न्यूज़ 360 में अगली खबर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी ने सामाजिक विज्ञान के नए सिलेबस में बड़ा बदलाव से जुड़ी की है। दरअसल आपातकाल के 51 साल के बाद पहली बार कक्षा 9 की किताब में आपातकाल विषय को शामिल किया गया है, जो कि सियासी गलियारों में एक नया तूफान ले आई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अपना एनसीईआरटी ने सही किया है। इमरजेंसी जैसे काले कारनामों को देश को भविष्य के पीढ़ी जाने, पढ़े, समझे, ऐसे दोबारा स्थिति ना आए, इसीलिए एनसीईआरटी ने उसको विषय में लाए हैं। एनसीईआरटी ने अच्छा काम किया। करीब 5 दशक पहले देश के इतिहास के सबसे बड़े और संवेदनशील राजनीतिक घटनाक्रम इमरजेंसी यानी आपातकाल अब स्कूलों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बन गया है। दरअसल देश के स्कूली पाठ्यक्रम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसके चलते नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने कक्षा 9वीं के लिए सोशल साइंस की नई किताब जारी की है, जिसके माध्यम से स्कूली बच्चों को अब इतिहास के रूप में आपातकाल के बारे में पढ़ाया जाएगा। भारत में पहली बार होगा कि स्कूली बच्चों को साल 1975 में लगाए गए आपातकाल के बारे में विस्तार से पढ़ाया जाए। एनसीईआरटी ने जारी की कक्षा 9वीं की सोशल साइंस की नई किताब। नई पुस्तक का नाम अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 1 है। बच्चों को शुरुआती स्तर पर ही भारतीय राजनीति के इस महत्वपूर्ण मोड़ की समझ दी जाएगी। इस चैप्टर को शामिल करने का मकसद छात्रों को भारतीय लोकतंत्र के बारे में बताना है। लोकतंत्र की ताकत, उतार चढ़ाव और संवैधानिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाएगी। चैप्टर में ऐतिहासिक तथ्यों के साथ आपातकाल के पूरे घटनाक्रम की रूपरेखा को पेश किया गया है। एनसीईआरटी का कहना है कि करिकुलम बदलाव एनईपी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 पर आधारित है। इसके साथ ही सोशल साइंस की नई किताब में कंटेंट और अप्रोच में कई बदलाव किए गए हैं। बता दें कि उच्च शिक्षा में पढ़ाई जाने वाले इस दौर को अब स्कूली शिक्षा में भी शामिल किया गया है, जिसमें केवल आपातकाल के दौर को किसी घटना नहीं बल्कि उसके पीछे की पूरी वजह और कारण को भी शामिल किया गया है। साथ ही उस दौर के जेपी आंदोलन, बढ़ती महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता और विपक्षी दलों के देशव्यापी आंदोलन को भी समझाया गया है, जिन्हें इन सभी घटनाक्रमों को आपातकाल लागू होने के बैकग्राउंड के रूप में दिखाया गया है। क्या थे उस दौर के कुछ जरूरी घटनाक्रम, ये भी आपको बता देते हैं। पुस्तक में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की भूमिका को भी विस्तार से बताया गया है, जिसमें जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चले जन आंदोलनों को शामिल किया गया है। इस आंदोलन ने बिहार और गुजरात में छात्रों और नागरिकों को संगठित किया, जिसके बाद 1977 में आपातकाल हटाया गया और आम चुनाव कराए गए। साथ ही किताब में भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और लोकतंत्र के महत्व को रेखांकित किया गया। लोकतंत्र के सामने मौजूद गंभीर मुद्दों के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा पहली बार डेमोक्रेसी एंड यू नाम से एक नया सेक्शन जोड़ा गया है, जिसका मकसद छात्रों को लोकतंत्र में अपनी भूमिका और नागरिक जिम्मेदारियों से जोड़ना है। एनसीईआरटी में जोड़ा गया यह अध्याय केवल आपातकाल तक सीमित नहीं है। इसमें फेक न्यूज, भ्रामक सूचनाएं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, नियमों का उल्लंघन, गरीबी, क्षेत्रवाद, सामाजिक भेदभाव और लैंगिक असमानता जैसी चुनौतियों को भी छात्रों को पढ़ाए जाने की बात कही गई है। हालांकि इतिहास के रूप में जोड़े गए इस चैप्टर को लेकर सियासी गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है, जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने में जुटी हुई है, जिसकी वजह से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ये उनकी इच्छा है और ये मैंने देखा है कि जब भी सरकार भाजपा की होती है किसी राज्य में या देश में, तो पहला काम वो क्या करते हैं, किताब, इतिहास, साहित्य को अपने तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। वो भाजपा की सरकार का अपना एक ध्येय हो सकता है। अघोषित इमरजेंसी और घोषित इमरजेंसी में अंतर क्या है, ये सब पता चलना चाहिए आज की नई पीढ़ी को। और एनसीईआरटी ने अगर इस प्रकार से घोषित इमरजेंसी में कैसे रात को लोगों को उठा लिया गया, कैसे मीसा लगाया गया, कैसे नाखून खींचे गए, कैसे थानों में मारा गया, कैसे लोगों को जेल में बंद करके उनके परिजनों को महीनों तक जानकारी नहीं मिली, तो आज सोशल मीडिया के दौर पर जब कोई किसी के बारे में भी कुछ भी लिख सकता है, देश में किस प्रकार से अभिव्यक्ति की आजादी जब देश सो रहा था छीन ली गई, ये नई पीढ़ी को पता चलना चाहिए ताकि कोई भविष्य में इस प्रकार की सोच भी ना रख सके।
इमरजेंसी के दौर को आज़ाद भारत के पॉलिटिकल इतिहास के रूप में एक अहम कड़ी माना गया है, जिसके 51 साल पूरे हो गए हैं। करीब 5 दशक बाद एनसीईआरटी का कहना है कि उनके इस बदलाव का मकसद छात्रों को मल्टी डिसिप्लिनरी, काबिलियत आधारित और भारत के ऐतिहासिक और कॉन्स्टिट्यूशनल विकास से जुड़ा हुआ बनाना है, जिसका आधार नागरिक जागरूकता कॉन्स्टिट्यूशनल सिद्धांत के तौर पर रखा गया। इसके अलावा ये बदलाव छात्रों में डेमोक्रेटिक विकास की गहरी समझ को बढ़ाने पर ज्यादा जोर देने के लिए किया गया है।